पी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार पीएनएसटी की टेस्ट सीरीज़ में आज हम लोग लेकर के आए हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट में मैं दोनों जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में जो जनरल फैक्ट होता है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आप देख लीजिए, ये हमारे पास में है श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बात बताऊंगा, उसके बाद फिर जितनी भी इन्फॉर्मेशन समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो श्रेणी क्रम का सबसे जो पहला जो पॉइंट है, जो पहला जो फैक्ट निकल करके आता है वो ये होता है कि टोटल रेजिस्टेंस है ना, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कुल प्रतिरोध कैपिटल आर जो होता है वो होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। और सोर्स से निकलने वाली जो धारा होती है, टोटल वोल्टेज कितना है सोर्स का V, और टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आता है, दूसरा जो होता है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए आता है। ठीक है, एक और कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो टोटल वोल्टेज जो होता है सोर्स का वो इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप V1 V2 प्लस V3 के योग के बराबर होता है, जबकि सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है उसमें से फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो सोर्स से निकलने वाले इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होती है। तो इससे आपको एक नॉलेज मिलती है कि श्रेणी क्रम में आपके वोल्टेज ऐड हो जाते हैं जबकि धारा जो होती है इक्वल होती है। और किसी भी श्रेणी क्रम के कॉम्बिनेशन में धारा अगर निकालना है तो वोल्टेज में टोटल रेजिस्टेंस का आप डिवाइड कर दीजिए। टोटल रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है श्रेणी क्रम में तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही समांतर क्रम में देखते हैं। समांतर क्रम का जो कॉम्बिनेशन है वो इस प्रकार से होता है। इसमें टोटल जो रेजिस्टेंस है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया और ये चौथा पॉइंट। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट जो है, यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस REQ जो आएगा, देख लीजिए ये कॉम्बिनेशन से हमेशा ही क्वेश्चन आया हुआ है। R1 R2 R3 का ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में R1 R2 R3 प्लस R3 R1 का इंडिविजुअल गुणा करके नीचे में ऐड कर देंगे। और सेम कॉम्बिनेशन अगर आपको फिर इलेक्ट्रिक करंट अगर निकालनी सोर्स से तो टोटल वोल्टेज में टोटल रेजिस्टेंस जो हमने ऊपर सॉल्व किया उसका आपको डिवाइड कर देना है। इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो सोर्स का वोल्टेज होता है V, वो सारे वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब जितने भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा V1 V2 और V3 ये सब आपस में बराबर होंगे। और सारे के सारे जो वोल्टेज हैं, V1 बराबर होगा V के, V2 बराबर होगा V के और V3 बराबर भी होगा V के। अब चौथी कंडीशन ये आती है कि जो हम धारा निकाल रहे हैं उसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए I1 अगर निकालना है तो I1 हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई R1, उसी प्रकार से I2 हो जाएगा आपका V2 डिवाइडेड बाई R2, उसी प्रकार से I3 जो हो जाएगी वो हो जाएगी V3 डिवाइडेड बाई R3। मतलब यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उससे डायरेक्टली यहाँ के इलेक्ट्रिक करंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ के जितने भी आपके पास में जो वोल्टेज है वो सोर्स के बराबर है जो कि दिया होता है। तो आपको इस वाले कॉम्बिनेशन में एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट और इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक करंट, तीनों ही चीज़ इजीली कैलकुलेट करने का मैंने आपको टेक्निक बता दी। अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।